ये कुटुंब साहब हैं जो मनोज भारती जी के हाथ से यहाँ से सिंबल लेकर गए और ये साहब सिंबल लेकर तो गए, लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। ये कहां गए कि ये साहब उस दिन कुटुंब साहब जी कहां थे? ये देखिए, ये है भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान। उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये एक केस नहीं है। अब दूसरा केस देखिए, ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर शाहपुर विधान बक्सर लोकसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर में, वहां से दूसरे लोजपा के बहुत बड़े बाहुबली नेता हुलास पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से ये जन सुराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। जन सुराज ने इनको उम्मीदवार बनाया। 3 दिनों तक इन्होंने सक्रियता से वहां प्रचार किया और कल सुबह में अचानक से भाई साहब ने अपना उम्मीदवारी, अपना नामांकन वापस लिया और वापस लेने के पीछे का चित्र देख लीजिए। उन्होंने एक चित्र जारी किया है जहां पर साहब अपना, डॉक्टर साहब अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। हम चित्र जारी कर रहे हैं, देखिए धर्मेंद्र प्रधान हैं और यही डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। इनके घर पर बैठ के इनको देखिए क्या किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर 240 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इनमें से 3 सीट ऐसे हैं जहां पर जो प्रशांत किशोर है उन्होंने अपने प्रत्याशी को टिकट तो दिया, लेकिन किसी न किसी वजह से वो लोग पीछे हट गए। और ये जो विधानसभा सीट है वो है दानापुर, गोपालगंज और इसके अलावा ब्रह्मपुर। इन तीनों सीटों पर जो प्रशांत किशोर है उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के जो नेता हैं, खासकर बिहार के भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, वो डील कर रहे हैं, उनके प्रत्याशियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपको बता दें सबसे पहले कि दानापुर से जो जनसुराज के प्रत्याशी थे अखिलेश सिंह, उन्हें भी डराने धमकाने का आरोप उन्होंने लगाया। आपको बता दें कि दानापुर में जिस दिन वो नामांकन करने वाले थे उस दिन लोग इंतजार उनका करते रह गए, लेकिन नामांकन के लिए वो नहीं पहुंचे। वहीं अगर ब्रह्मपुर सीट की बात करें तो ब्रह्मपुर में लोजपा रामविलास यानी कि जो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी से प्रत्याशी उतारे गए हैं हुलास पांडे जो कि बाहुबली है, और उन्हीं के अगेंस्ट जो जनसुराज पार्टी है उन्होंने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था, सत्य प्रकाश तिवारी को। अब उनका आरोप है कि सत्य प्रकाश तिवारी जो है उन्होंने नामांकन किया था और बहुत अच्छे से यानी कि घुल मिल करके लोगों के साथ वो चुनाव प्रचार में कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसके अलावा अगर हम गोपालगंज की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा यहाँ से उम्मीदवार थे जनसुराज पार्टी के, लेकिन इन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है भाजपा पर कि इन तीनों प्रत्याशियों को डराया गया है, धमकाया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अखिलेश सिंह जो कि दानापुर से जनसुराज के प्रत्याशी थे, उनका एक फोटो भी जो प्रशांत किशोर है उन्होंने मीडिया के सामने रखा है और ये फोटो में वो अमित शाह के साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो सत्य प्रकाश तिवारी है उनका भी एक फोटो उन्होंने जारी किया है जिसमें कि वो धर्मेंद्र प्रधान के साथ नजर आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके चलते हैं और जानते हैं कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है और भाजपा पर क्या आरोप लगाए हैं। उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने का रास्ते का नाम है जनसुराज और इसकी मांगनी आप देखिए। यहाँ का एक क्षेत्र, अभी आपने खबर सुनी होगी कि पिछले 4-5 दिनों में 3 जनसुराज के घोषित उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन किया या जो लोग नामांकन करने गए
उन लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया या नामांकन किया तो उससे उनका नामांकन विड्रॉ कराया गया है। अब कुछ लोग इसको ये चर्चा कर रहे हैं कि लगता है कि जनसुराज के लोग डर रहे हैं, तो अब कौन डर रहा है इसको दिखाने के लिए आपके पास यहाँ आज मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है। पहला केस है दानापुर का। दानापुर में महागठबंधन की ओर से एक सज्जन जो चुनाव लड़ते हैं, उनकी छवि एक बड़े बाहुबली अपराधी प्रवृत्ति के नेता के तौर पर है, जो अभी जेल में है। और फिर भी वहां भाजपा जब लड़ती है तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये डराते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं तो जो सज्जन राजद से जीतते हैं वो आ जाएंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। तो इस बार दानापुर की जनता ने यह तय किया था कि भैया उनसे डर के हम लोग भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। और दानापुर के सारे व्यवसायी एक साथ बैठकर उन्होंने यह तय किया कि भाई कोई भी जीतता है, सबसे ज्यादा खामियाजा, सबसे ज्यादा दिक्कत दानापुर में बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों को होती है। वहां के जो दोनों के बाहुबली नेता हैं उनको परेशान करते हैं। तो वहां के लोग यहाँ आए, मेरे साथ उनकी 3 राउंड 4 राउंड बैठकें हुई और सबने मिलकर अपने में से आपस में से एक राजनीतिक व्यक्ति जो वहां पर व्यवसायी भी है, उनका नाम अखिलेश है, उसे बोलचाल की भाषा में उनका नाम मुकुल शाह है। वो लोग आए और पूरे समाज ने मिलकर ये तय किया कि मुकुल शाह जी को भैया आप टिकट दीजिए। तो हम लोग इन रीतलाल यादव के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से रीतलाल यादव को जो वोट देने की व्यवस्था बनी है, इससे हम लोग निकल सके। रीतलाल यादव जी को टिकट पार्टी ने दिया। रीतलाल यादव जी जब यहाँ से गए हैं टिकट लेकर, मैं आपको उसका चित्र जारी कर रहा हूँ। ये रीतलाल मुकुल शाह का, ये मुकुल शाह है जो मनोज भारती जी के हाथ से यहाँ से सिंबल लेकर गए। और ये साहब सिंबल लेकर तो गए, लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। ये कहां गए? पूरे दिन तक मीडिया में अफवाह चलता रहा और भाजपा वाले ये बताते रहे कि रीतलाल यादव ने, उनके गुंडों ने, राजद के गुंडों ने जनसुराज के उम्मीदवार को बंधक बना लिया है। तो अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुकुल शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये है भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी न कर सके। ये है भाजपा के 4 चरित्र चेहरा। क्या आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया और यहाँ भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मुख्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जनसुराज के प्रत्याशी को अपने साथ, अपने साथियों के साथ, दल के साथ घेरे हुए हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को ये हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जनसुराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जनसुराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा है, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जनसुराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है उसी का नतीजा है। क्योंकि ये एक बात नहीं है, ये एक केस नहीं है। अब दूसरा केस देखिए, ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर शाहपुर विधान बक्सर लोकसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर में, वहां से दूसरे लोजपा के बहुत बड़े बाहुबली नेता हुलास पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। जरा सुनिए ये लोग कैसा कैसा राजनीति करते हैं। बिहार में स्वच्छता की बात कर रहे हैं। एनडीए का उम्मीदवार कौन है? लोजपा के हुलास पांडे। उनकी छवि क्या है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। वहां से ये
जनसुराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। देख लीजिए, पटना में बहुत बड़ा नेत्र अस्पताल चलाते हैं और इनका चेहरा देख लीजिए, ये दबाव में इन्होंने टिकट लिया है कि खुशी खुशी लिया है। ये देख लीजिए, इन्होंने जनसुराज का टिकट लिया, जनसुराज ने इनको उम्मीदवार बनाया। 3 दिनों तक इन्होंने सक्रियता से वहां प्रचार किया, लेकिन कल जब नामांकन वापस लेने की अंतिम दिन थी, कल अंतिम तारीख था, परसों रात तक ये साहब अभियान में लगे हुए थे, प्रचार कर रहे थे, और कल सुबह में अचानक से भाई साहब ने अपना उम्मीदवारी, अपना नामांकन वापस लिया। और वापस लेने के पीछे का चित्र देख लीजिए, उन्होंने एक चित्र जारी किया है जहां पर साहब अपना, डॉक्टर साहब अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। हम चित्र जारी कर रहे हैं, देखिए धर्मेंद्र प्रधान हैं और यही डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। इनके घर पर बैठ के इनको देखिए क्या किया जा रहा है। आपने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये नहीं देखा होगा कि चुनाव घोषित होने के बाद जो उम्मीदवार है, आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार है, उससे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, लोकल नेतृत्व नहीं, भाजपा के केंद्र में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ये देखिए हाथ मिला रहे हैं भाई साहब, इस डॉक्टर के घर पर बैठ के इसको दबाव देकर जबरदस्ती इनसे चुनाव में इनका नामांकन वापस लिया गया है। मेरे भाई, लोजपा के एक बाहुबली नेता को बचाने के लिए, वहां के एक जनसुराज के सभ्य डॉक्टर की उम्मीदवारी को खत्म कराने के लिए आप इतनी ताकत लगा रहे हैं, तो पूरा बिहार को ये देखने, जानने, समझने की जरूरत है कि जनसुराज के लोग भाग रहे हैं कि यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप बताइए, आप में से कोई भी आदमी, आप सारे पत्रकार, यहाँ देश के भी पत्रकार हैं, पूरे देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में आप दिखा दीजिए कि जहां किसी दूसरे पार्टी का घोषित उम्मीदवार, उसके साथ भारत के गृह मंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्री बैठकर उसको डराकर, समझाकर, कोर्स करके उससे उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये चित्र आपके सामने जारी कर रहे हैं। ये कहानी यही नहीं रुकी है, ऐसी गलती इन्होंने सूरत में की थी, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं।